हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन करेंगे ब्लड, जिसको उर्दू में कहते हैं लहू, और सीरोलॉजी, हेमाटोलॉजी भी बोला जाता है। इसका जो प्रकृति होती है वो कोलाइडी प्रकृति की होती है, संयोजी तरल ऊतक होते हैं और इसका पीएच मान 7.4 होता है। ये हल्का सा क्षारीय होता है। मेल में 5.5 लीटर होता है, फीमेल में 5 लीटर होता है। मानव शरीर में ब्लड की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7 से 8% तक घेरे होता है। इसका निर्माण जब भूरी अवस्था में होता है वह लीवर व प्लीहा में होता है और वयस्क अवस्था में या ब्रोन मैरो में बनता है। स्टोर कहाँ पर होता है? वो प्लीहा, जिसको तिल्ली कहते हैं, उसमें होता है। इसी को कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो ब्लड बैंक का भी कार्य करता है प्लीहा, और ग्रेवयार्ड का कार्य भी कौन करता है? प्लीहा। कोलेस्ट्रॉल, यह एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। ये 200 ग्राम डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर होता है। फीमेल में आयरन की मात्रा कम होती है और मेल में आयरन की मात्रा अधिक होती है। फिर रक्त का परिसंचरण हमारा खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अब आते हैं ब्लड के कार्य क्या होते हैं, ब्लड किस में कार्य करता है। तो ब्लड हमारी जो गैसें होती हैं, CO2 हो गया, O2 हो गया, उनके परिवहन में सहायक होती हैं। भोज्य पदार्थों व उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन में भी सहायक होती हैं। रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। शारीरिक ताप पर नियंत्रण भी करती हैं। रक्तस्राव को भी रोकती है, विटामिन के कारण होता है। इसमें प्रोटीन्स भी पाई जाती है, प्रोथैम्बिन। और जल का संतुलन शरीर में बनाए रखने में ब्लड ही मदद करता है। शरीर की सफाई, जो हमारी WBC होती हैं, स्वायत्त रुधिर कणिकाएँ, मृत कोशिकाओं के मलबे का भक्षण करके उन्हें एकत्र होने से बचाती हैं। अब ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में बताते हैं। तो ब्लड में हमारे प्लाज्मा पाया जाएगा और रुधिराणु पाए जाएंगे, ब्लड कॉर्पस। प्लाज्मा हमारा 60% होता है। इसमें जल 90 से 92% होता है और कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ 8 से 10% होता है। प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। अकार्बनिक पदार्थ में मेन घटक जो हो जाएंगे वो हमारा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। व अन्य जो घटक होंगे वो हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के फास्फेट व बाइकार्बोनेट होंगे। ये सब मिलकर रक्त का लगभग 0.9% भाग बनाता है। इसी कारण जो ब्लड हमारा है वो हल्का सा क्षारीय होता है। फिर आएगा हमारा कार्बनिक पदार्थ। पचे हुए भोज्य पदार्थ जैसे अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, वसी अम्ल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, फास्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल और कुछ हमारे विटामिन्स होते हैं। ये कैसे हैं? पचे हुए पदार्थ होते हैं जो ब्लड में होते हैं। प्रोटीन कौन सी पाई जाएगी? फाइब्रोनियोजिन हो जाएगी, प्रोथैम्बिन हो जाएगी, ग्लोबुलिन हो जाएगी, एल्ब्यूमिन हो जाएगा। जो फाइब्रोनियोजिन होता है, जो ब्लड हम चेक कराने जाते हैं तो जो उससे बीमारियों का कैसा पता करेंगे, तो उसमें फाइब्रिनोजन को हटा देते हैं प्लाज्मा से, जिससे ब्लड पतला हो जाता है, जिसे सीरम कहते हैं। और सीरम कैसा होगा? पीला होगा। और इसी सीरम से ही ब्लड से सारी शरीर की बीमारियों का पता चलता है। फिर उत्सर्जी पदार्थ कौन से होंगे? अमोनिया हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा और यूरिक एसिड हो जाएगा। हमारे ब्लड में हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ भी पाए जाते हैं। और ब्लड में घुलनशील गैसेस भी होती हैं, जैसे CO2 हो गया। CO2 हमारा 0.5 ml होता है और O2 हमारा 0.29 ml होता है और नाइट्रोजन हमारा 0.5 ml होता है। फिर आएगा, हम बात करेंगे ब्लड कॉर्पस की, मतलब रुधिराणुओं की। तो ये 3 प्रकार से होंगे: RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसकी संख्या हमारे शरीर में 50 से 55 लाख घन मिलीमीटर होती है, लगभग 5 मिलियन तक होती है। फिर इनका जो आकार होता है बाइका कॉन्केव होता है। ये छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों और से बीच में दबी होती हैं और इसमें केंद्रक एब्सेंट होता है। लेकिन एक फैक्ट है, जो कैमल है और लामा है, उसमें जो RBC होती हैं उनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। और इसमें RBC निर्माण में प्रोटीन्स, आयरन, विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। और इसका जीवन काल 120 दिन होता है, इसके बाद ये डेड हो जाती है। इसका निर्माण ब्रोन मैरो में, वयस्क में होता है, लेकिन जो भूरी अवस्था होती है वो प्लीहा में और तथा लीवर में इसका निर्माण होता है। और कार्य क्या होते हैं कि RBC में आयरन युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है तथा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, जो श्वसनांगों में सहायक होते हैं। फिर आएगा हमारा WBC। WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। WBC की संख्या होती है हमारी 6000 से 10,000 तक होती है।
इनका जीवन काल 1 से 4 या 5 दिन होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलेट्स और ए ग्रेनुलाइट्स, मतलब कणाकार और कणाकार। कणाकार में हमारे आएंगे इओसिनोफिल्स। ये WBC के 1 से 4% तक इनके कण अम्लीय रंगों के द्वारा रंगे जाते हैं। ये शरीर की जो प्रतिरक्षा तथा संवेदनशील कार्य होते हैं वो करते हैं और इनकी अधिकता से इओसिनोफिलिया हो जाती है। जी हम ये जो हमारा बना हुआ है वो इओसिनोफिलिया का डायग्राम है। ये स्तनधारी में जो ब्लड होता है उसका ये डायग्राम बना हुआ है। फिर आएगा हमारा बेसोफिलिया। बेसोफिलिया में WBC का 0.5% होती है और ये क्षारीय माध्यम में मैथिली ब्लू के रंगों से रंगा रहता है। इसमें एलर्जन के संपर्क में आने पर बेसोफिलिया क्या करता है, हिस्टेनिन के स्रावित करता है, जिससे एलर्जी हो जाती है और राइनिटिस व दमा के लक्षण भी प्रकट होते हैं। कौन प्रकट करता है, बेसोफिलिया प्रकट करता है। फिर आएगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स ये WBC के 50 से 70% होती हैं और ये न्यूट्रल क्षारीय अम्लीय रंगों के द्वारा रंगे जाते हैं, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये हमारे जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट करते हैं। फिर आएगा हमारा अकर्ण कोशिकीय। इसमें हमारा लाइकोसाइट और मोनोसाइट आ जाएगा। तो लाइकोसाइट जो अकर्ण कोशिकाएं होती हैं, इनमें कोशिका द्रव में कण नहीं पाए जाते तथा इसका निर्माण लसिका ग्रंथियों में होता है। लाइमोसाइट में क्या होगा, लिम्फोसाइट में क्या होगा हमारा, WBC का 25 से 33% होंगी। ये प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती, मतलब एंटीबॉडीज़ को बनाती है और इनकी वृद्धि को भी उत्तेजित करती है। और जो मोनोसाइट्स होता है वो सेल जो WBC होती हैं वो 2 से 6% तक होती हैं। इन सेलों में अमीबा की भांति कूटपाद होते हैं, मतलब स्यूडोपोडिया होता है। जैसे अमीबा गमन करता है उसी प्रकार ये भी गमन करता है। कौन, मोनोसाइट्स। और ये हमारे शरीर में भक्षण करते हुए हानिकारक जीवाणुओं और रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। तो ये हमारे जो 2 हो गए वो हमारे क्या हो गए, एक ग्रैनुलोसाइट्स हो गए और ये जो हमारे हैं वो ग्रैनुलोसाइट्स हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम था ये हमारे मैमेलिया होते हैं, उनमें जो ब्लड होता है उसका ये डायग्राम आएगा। फिर हमारा आएगा प्लेटलेट्स, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये केवल मनुष्यों के ब्लड में ही पाया जाता है। जो हमारी ब्लड प्लेट्स होती हैं वो केवल मनुष्यों के ब्लड में ही पाई जाती हैं। इनकी संख्या 2 से 5 लाख मिलीलीटर होता है। इनमें केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है। उनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जीवन काल इनका 7 से 10 दिन होता है। कार्य इनका रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है। और पंपित रुधिर का विवरण हमारे अंग में कहाँ पर कितने % होता है, तो हृदय पेशियों में 10% होता है, मस्तिष्क में 15% होता है, पाचन तंत्र में 25% होता है और जो हमारे किडनी होते हैं उनमें 20% और जो अन्य अंग होते हैं उनमें 30% होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।